एक 13 साल की बच्ची अपने घर पर यह कहकर के निकलती है कि माँ जी, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। मैंने अभी तक गृह कार्य नहीं किया है। मैं उनकी कॉपी लेकर के आ रही हूँ और मैं आज रात अपना गृह कार्य कर लूंगी, सुबह उनकी घर कॉपी में वापस लौटा दूंगी। लड़की है अपनी सहेली घर पर पहुंचती है। जैसे ही वो चटकनी दबाती है, घंटी बजती है। उस बच्ची के यानी कि उसकी सहेली के पिताजी, जिनकी उम्र 40 साल के करीब थी, वह आते हैं और कहते हैं, हाँ बेटी बताइए कैसे आई है। अभी बेटी कहती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए आई हूँ अंकल जी, मुझे उनकी कॉपी चाहिए, मैं वापस चली जाऊँ। जब भी वो व्यक्ति कहता है कि बेटी बाहर कैसे रहेगी, अंदर आ जाइए, वो अंदर ही है, आप उससे मिल लीजिए, कॉपी ले जाइए। ये कहकर के जैसी बच्ची आती है तो बाहर से अंदर से कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाने के बाद जो बच्ची थी 13 साल की, उसके बाद उस बच्ची के साथ बहुत ही घिनौने तरीके से उस बच्ची के साथ गंदा काम करता है। उस बच्ची को पकड़ करके अपने बेड वाले रूम में ले जाता है। उस बच्ची के नीचे के यानी कि पैरों तलक उस बच्ची की चड्डी वगैरह जो कपड़े उसने पहन रखे थे उन कपड़ों को उतारता है और उसके बाद उस बच्ची की टांगों को उसके सिर के नीचे तक लगा करके टांगों को चौड़ा करके उस बच्ची के साथ वो गंदा काम करता है, संभोग करता है। उस बच्ची के साथ इस प्रकार से संभोग करता है कि उस बच्ची का प्राइवेट पार्ट फट जाता है, उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है, बच्ची की चीखें निकल जाती हैं, रोना शुरू कर देती है। लेकिन वो 40 साल का व्यक्ति है, बिल्कुल भी रुकता नहीं। इस तरीके से उसका घृण करता है कि बच्ची है जो कि वहीं पर उसकी डेथ हुई और उसके बाद उस बच्ची की डेड बॉडी कपड़े पहना करके उसे बाथरूम में डाल करके ताला लगा देता है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना कि ताला लगा देता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, इस घटना की अगर बात की जाए तो ये घटना है पंजाब की। पंजाब का एक जिला लगता है जिसका नाम जालंधर होता है। ये जालंधर की, जहां पर अड़ोसी पड़ोसियों के पास पास में एक मकान बने हुए होते हैं। वहां पर दो बच्चियां एक ही विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करती हैं। दोनों बच्ची की उम्र की बात की जाए तो एक की साल 13 और एक की साल 15 के करीब थी। इतनी उम्र थी दोनों बच्चियों की। दोनों बच्चियों का भी बेहद प्रेम था। दोनों बच्चियां एक दूसरे से खाना खाया करती थी, छत पे से बातचीत किया करती थी। दोनों पड़ोसी थी। जब ये बच्ची है एक वो 2-3 दिन विद्यालय नहीं गई थी, किसी शादी में गई तो वो विद्यालय नहीं जा पाई, तो उसका गृह कार्य छूट गया था। तो एक 13 साल की बच्ची जो कि अपने घर पर ये कह के निकलती है कि माँ जी मैं अपनी सहेली के घर के पास जा रही हूँ, मैं बहुत जल्द ही लौट करके आ जाऊंगी। उनकी माँ कहती है ठीक है बेटा, आप जा रही हैं तो चली जाइए। बच्ची अपनी सहेली घर पर पहुंचती है। वो सहेली नहीं मिलती है, उस सहेली का पिता मिलता है जिसका नाम हरविंद्र होता है। वो मिलता है और कहता है कि बेटी आप किसको ढूंढ रही हैं, आप जिसको भी ढूंढ रही हैं बच्ची है अंदर है, आप जल्दी अंदर आ जाइए। क्योंकि उस बच्ची को पकड़ने वाला था। उसके बाद कुंडी लगा देता है। कुंडी लगा करके वह पहले गांजा पीता है। गांजा पी करके फुल नशे में टल्ली होकर के फिल्में देखता है, गंदी 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 फिल्में देख करके उसके बाद कमरे में पहुंचता है। नगन अवस्था में बच्ची उस 40 साल के व्यक्ति को देखती है तो वो रोने लग जाती है। लेकिन वो व्यक्ति है बच्ची को पकड़ता है और घूंसा मारता है उसके सिर में। बच्ची डर जाती है, वहीं रुक जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति है उस बच्ची के एक एक करके कपड़े सारे नीचे कपड़ों को उतारता है। उस बच्ची के पैरों को इस तरीके से तोड़ देता है कि उसके सिर के नीचे लगा देता है दोनों पैरों। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ वो घृणित अपराध करता है, गंदा काम करता है। बच्ची का प्राइवेट पार्ट फट जाता है, ब्लड आना शुरू हो गया था, बच्ची रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। काफी घंटों तक उसके बाद संबंध बनाता है, बच्ची की डेथ हो जाती है। बच्ची की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस बच्ची को कपड़े पहना करके बाथरूम में डाल देता है, उसको ताला लगा देता है। ताला लगाने के बाद जब बच्ची उसके घर पर नहीं पहुंचती है तो उनके घर वाले काफी परेशान हो रहे थे। बार बार ये हरविंदर के घर पर आ रहे थे कि वो अपनी सहेली के घर पर गई थी, अगर बच्ची गई तो गई था। घर के वापस जा रहे थे, बार बार घर के जा रहे थे तो वो जो है कह देता था कि मेरे यहाँ आई थी लेकिन यहाँ से तो काफी समय पहले चली गई। उस बच्ची के पिता नहीं था, उसकी माँ थी केवल। माँ और भाई है। उस सोसाइटी के यानी कि वहां पर जो रह रहे थे, जिस मोहल्ले में रह रहे थे, उस मोहल्ले के सारे व्यक्तियों को शाम के समय इकट्ठा करते हैं। सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करने के बाद कहते हैं कि इनके घर में हमारी बच्ची, हमें इन पर आशंका हो रही है। सारे घर वाले उनके घर में घुसते हैं, घर बेटी को सब तरह देख लेते हैं लेकिन उनकी बेटी नहीं मिलती। जब उनकी बेटी नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति कहता है कि इनकी बाथरूम का ताला लगा हुआ है। आखिरकार व्यक्ति बाथरूम का ताला कौन लगाता है, कोई नहीं लगाता है। वो व्यक्ति है बाथरूम को ताला तोड़ते हैं और देखते हैं कि बच्ची है उनकी वहीं पर डली हुई, जिसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड कर रहा है, प्राइवेट फट रहा है, प्राइवेट पार्ट बच्ची के तितर बितर बाहर हो रहे हैं, बड़ी मारपीट जैसी हालत हो रही है।
उसको देख करके बच्ची की माँ है वहीं गिर जाती है, बेहोश हो जाती है कि आखिरकार मेरी बच्ची के साथ क्या। और जो आरोपी था हरविंद सिंह वह कूद करके भाग जाता है, लेकिन गांव के व्यक्ति जो वो मोहल्ले के व्यक्ति थे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वहीं से पुलिस के लिए फोन करते हैं, पुलिस मौके पर आती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने को उस व्यक्ति को थाने लाया जाता है, वहां पर उस व्यक्ति को तसल्ली दे जाती, बैठाया जाता है, उससे पूछताछ किया था क्या ये सारा का सारा अपराध आपने किया है। जब भी महेंद्र वहां पर बात को मंथ नहीं रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था, पुलिस उसमें महंगा लगाती है, पिटाई करती है उसकी, तो सारी सारी बातों को कबूल कर लेता है। मैं कह रहा था इस बच्ची के आने से पहले मैं कुछ गंदी गंदी वीडियो देख रहा था, गांजा पी रहा था, मेरा मूड खराब था। मेरी बच्ची घर पर नहीं थी, ये वहां पर आई, मेरे घर पर कोई नहीं था, सुमसाम मेरा घर था। बस इसी बात को देख करके मैं इस बच्ची के साथ संबंध बनाया। जिस समय तभी पुलिस वालों ने पूछा कि जिस समय बच्ची के साथ आप संबंध बना रहे, बच्ची की क्या प्रतिक्रिया थी। तभी कहता है कि बच्ची रो रही थी, हाथ दड़बड़ा रही थी, तो मैंने व्यक्ति के सिर में अपना गूंसा मार दिया, जिससे बच्ची चुप हो गई। उसके बाद मैंने पहले बच्ची के दोनों पैरों को तोड़ा, और पैरों को तोड़ करके उसके सिर के नीचे लगा दिया। उसके बाद मैंने उसके साथ संबंध बनाए, उसका प्राइवेट पार्ट फट गया, ब्लड आ रहा था, बच्ची रो रही थी, काफी भयंकर तरीके से रो रही थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका, मैं करता रहा। उसके बाद जब मेरा जब बच्ची को डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मुझे डर लग रहा था और इस डेड बॉडी को कहाँ पर ठिकाने लगा, तो मैंने बाथरूम में डालकर उसका ताला लगा दिया था। इनके घर वाले बार बार मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मैं मना कर रहा था कि आपकी बच्ची यहाँ पर नहीं है। लेकिन गांव वाले सब आ गए, मोहल्ले वाले, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से उसे पॉक्सो एक्ट के तहत उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है, और उसके बाद उस व्यक्ति को रेप के केस में जेल भेज दिया जाता है। तो दरअसल मित्रों, ऐसी घटना जो कि होती है, यहाँ पर पड़ोसी है, पड़ोसियों पर भी गलत नजर रख देता है। कोई कोई व्यक्ति है, किसी से किसी की दोस्ती हो जाती है, किसी से किसी की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद किसी से पैसा मांगता है। अगर व्यक्ति वीडियो बना लेता है, ब्लैकमेल करता है, फिर अंत में आकर के किसी को पता ना पड़े, सबूत मिटाने के लिए उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है और व्यक्ति को बिल्कुल रास्ते से हटा देता है। तो दरअसल मित्रों, ऐसी ऐसी क्राइम घटना जो होती रहती है, क्राइम घटनाओं को हमें आपको सुना करके आपको ये आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है, कहीं आप भी इन घटनाओं के शिकार ना हो।